ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खाकी को देखकर सुकून का एहसास होना चाहिए। खाकी को देखकर सच्चाई के साथ खड़े लोगों की हिम्मत बढ़नी चाहिए, लेकिन भोजपुर की खाकी को देखकर लोगों का चैनो सुकून उड़ जाता है। चिंता की लकीरें कपाट पर तन जाती हैं। लोग भगवान से दुआएं मांगने लगते हैं कि इस गुंडा पुलिस से बचाओ। यहाँ खाकी बदनाम है, घूस की डिमांड सरेआम है। पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, डेली रोज उगाही कर रही है, पैसा वसूल रही है। विरोध करने का बुरा अंजाम है। खदेड़ कर ली जा रही जान है। ये पैसा नहीं दिया तो बड़ाहारा क्षेत्र आरा पुलिस घुसते छपरा में घुस करके इसको गोली मारा पैसे के लिए, खदेड़ करके मारा। गुंडा पुलिस से बचाओ। छपरा के डोरीगंज के पास खाकी वाले गुंडों के खिलाफ आक्रोश है। इल्जाम है कि वसूली का पैसा नहीं दिया तो ट्रक ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की वर्दी पर यह बहुत बड़ा दाग लगा है। इल्जाम भोजपुर पुलिस पर लगा है, वो भी छपरा में जाकर वसूली के लिए हत्या करने का। भोजपुर के बड़हरा थाना अध्यक्ष पर यह संगीन इल्जाम लगा है। जो पुलिस अपने थाना क्षेत्र से बाहर कार्रवाई नहीं कर सकती, वो पुलिस अपने थाना क्षेत्र से बाहर जाकर वसूली करती है। घटना छपरा के डोरीगंज के पास की है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि भोजपुर पुलिस छपरा में आकर वसूली करती है और रुपए नहीं देने पर एक ट्रक ड्राइवर को खदेड़ कर गोली मार दी गई। घटना के बाद भड़के ट्रक ड्राइवरों ने हंगामा किया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके अलावा एक ट्रक पर लदे सिलेंडर भी लूट लिए। पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, डेली रोज उगाही कर रही है, पैसा वसूल रही है। ये पैसा नहीं दिया तो बड़ाहारा क्षेत्र आरा पुलिस घुसते छपरा में घुस करके इसको गोली मारा पैसे के लिए, खदेड़ करके मारा। मैं एक तो अथी है, छोटा गाड़ी है, ऑल्टो है। हम बोले कि सर देखिए इसको नॉट फोड़िए। ये 12 बाबू इस गाड़ी से आए थे डोरीगंज थाना के, भीड़ था, गाड़ी यहीं पर लगा के वो भी गाड़ी फोड़ दिए हैं। गाड़ियों को फोड़ा है पुलिस ने। कम से कम 150 गाड़ी फोड़ा है सर। 150 गाड़ियों को। हाँ, बाबूरा से लेके यहाँ तक 150 गाड़ी फोड़े हैं सर। मानने के कारण क्या था फोड़ने? कारण यही है कि वो पैसा मांग रहे हैं, वहाँ से बाबूरा से वसूली करते आ रहे थे। एक खलासी सोया था गाड़ी में, बोला क्या है पैसा दे, कितना पैसा है? तो बोला कि सर पैसा नहीं है, उठा के उसको गोली मार दिया। तो ये रोज का धंधा है ये? हाँ, रोज का धंधा है सर। ट्रक ड्राइवर जो आरोप लगा रहे हैं अगर सच है तो बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि अगर वर्दी वाले ही गुंडे बन जाएंगे तो गुंडों से कौन बचाएगा। न्यूज़ 18 के लिए आरा से अभिनव प्रकाश और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या आप यकीन करेंगे, जमीन के टुकड़े को लेकर कोई विवाद इतना बढ़ सकता है कि वो हिंसक रूप अख्तियार कर ले और किसी की जान चली जाए। जी हां, बिहार के औरंगाबाद में कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। औरंगाबाद में रिश्तों का कत्ल, कलयुगी चाचा की काली करतूत, जमीन विवाद में भतीजे की गोली मारकर हत्या, हत्या की जांच में जुटी पुलिस। इंसान के अंदर खत्म होती जा रही इंसानियत। कुछ इसी को सत्य करने वाली खबर आ रही है औरंगाबाद से, जहां आरोप है कि जमीन विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुंडा गांव में एक कलयुगी चाचा ने अपने ही भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। परिजनों ने बताया कि मृतक मीकू का अपने चाचा संतोष के साथ जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।
और जब मीकू अपने ही घर के बाहर बैठा था तभी अचानक उसका चाचा संतोष वहां पहुंचा और उस पर 2 गोलियां चला दी। मीकू की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के आरोपी संतोष पर पहले भी कई बार मारपीट करने का आरोप लगता रहा है। हमारे घर में भी घुस के 2 बार मारपीट कर चुका, जिसका 307 केस चल रहा है पर मुकदमा, केस नंबर 136/18 है। वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। हालांकि घटना को अंजाम देकर आरोपी संतोष फरार हो गया है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। हाँ, ऐसा हुआ है। महाराजा सिंह का लड़का है, एक उर्फ मणिकांत करके, और एक अजय सिंह है, उसका बेटा सुजीत है। के बारे में आ रहा है कि इन लोगों के बीच में पहले से कोई काफ़ी पुराना इन लोगों के बीच में झगड़ा भी करते केसेस भी है। इसी कोई विवाद को लेकर के पुनः इसी बीच में गोली लगने से मृत्यु हुई है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हमारी चल रही है। बहरहाल इस हत्या से इलाके के लोग भी सख्ते में। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाती है और पीड़ित परिजनों को न्याय मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय